हाय हाय आई एम बैक अगेन। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी एक ताज़ा खबर निकली है कि लुकाकू इज नॉट क्वाइट हैप्पी एट चेल्सी. What is going on and what are his expectations? I'm not understanding what is happening now. He's saying that he thinks that he was at home at Italy and Italy is his home and he'll be back at Inter. My God, what is really happening? That was like seriously shocking because he said that he's not happy with the system that Tuchel is currently playing with, and that was not what was promised to him because at Inter he used to play as 3-5-2. तो दो स्ट्राइकर्स होते थे आगे इंटर में जब वो खेलता था. वी नो हाउ गुड ही वॉज एट इंटर, सो दैट्स व्हाट ही वाज प्रॉमिस्ड एट चेल्सी एज वेल कि इधर भी 3-5-2 खेलेंगे. एंड वी नो दैट अंडर टुकल दे प्ले एज 3-4-2-1. तो लुकाकू इज द सोल स्ट्राइकर देयर. But किसी को I don't think that there was some complaints with Lukaku with the way his season was going because definitely उसको injury हो गया and I don't think that the fans or the club was or would be demanding too much from him. It's very unbelievable that your 100 million signing is saying this on Sky Sports. Isn't it a big thing? What is happening? अगर सोचा जाए तो Tuchel and whatever they promised and whatever is going on right now with Lukaku and the whole situation, it's quite worrying. क्योंकि तुम्हारा प्लेयर स्काई स्पोर्ट्स पे ये सब बोल रहा है when he was at Inter he wanted कि अगर चेल्सी की तरफ से कोई ऑफर आता है he will accept it and he'll go back to the homeland that is Stamford Bridge and चेल्सी चल जाएगा वापस. एंड नाउ दैट ही इज हियर उसको लग रहा है कि he'll go back to Inter. जब भी उसको टाइम मिला तो he will consider going there. तो मतलब ऐसा लग रहा है कि दो दूसरे का थाली में लड्डू होता है वो ज़्यादा बेटर लगता है ना. तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन विद लुकाकू राइट नाउ. आई वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द वीडियो ऑफ चेल्सी वर्सेज लिवरपूल का जो भी प्रीव्यू होने वाला इन स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच है एंड हाउ एक्साइटिंग इट इज गोइंग टू बी बिकॉज दोनों ही टीम्स का कुछ भी नहीं हो पा रहा है. दोनों ही टीम्स में इतने इंजरीज हैं. आज ट्रेनिंग में ना एलिसन बेकर था, ना फर्मिनो था, ना थियागो एलेकैंट्रा था. कौन खेलेगा फिर? हम ही चल जाते हैं खेलने. यही हो रहा है. पर द टॉपिक वॉज कि हम लुकाकू के बारे में बात करें और ऊपर से फब्रिजियो रोमानो का ये वाला पूरा न्यूज़ आ रहा है कि दिस इज व्हाट लुकाकू इज सेइंग. इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग एंड रियली शॉकिंग बिकॉज अभी तक जितना भी टुगल के अंडर वी हैव सीन चेल्सी ऑपरेटिंग एक प्रॉपर सिस्टम बन गया है. एंड उसमें आई एम नॉट सेइंग कि लुकाकू का ही प्रॉब्लम है. हो सकता है दैट ही माइट हैव बीन प्रॉमिस्ड इसकी 2 स्ट्राइकर्स मिलेंगे बट उससे कोई कंप्लेंट आई डोंट थिंक दैट किसी को भी है बिकॉज अभी वो 2 मैचेस में आया है, दोनों में उसने गोल करा है. उससे पहले वो इंजर्ड था तो इंजरी की वजह से ही थोड़ा सीजन ऊपर नीचे गया है. अदरवाइज तो जितना एक्सपेक्टेड था वो आई थिंक ही इज डूइंग डेफिनेटली. थोड़ा तो सरप्राइजिंग है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट कि क्या हो सकता है कि इज देयर अ प्रॉब्लम एट चेल्सी. कुछ बैक एंड पे वो लॉकर रूम में कुछ चल रहा है दैट लुकाकू केम आउट इन ओपन एंड सेड ऑल दिस. आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी हल्का सा कोई स्टेटमेंट बोल देता है इधर उधर का तो वी अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ कुछ चल रहा है. और हम वो नहीं बोलते राई का पहाड़ बनाना, वो तो हम करते हैं है ना. पर the player is only itself saying so much, so it says a lot that maybe something or the other is going on at the back end. But like he said that he's the professional player and you know he will give it all. ये कहने की बातें तो डेफिनेटली अच्छी लगती है बट कुछ ना कुछ तो एटमोसफेयर में चेंज आ ही जाता है when things come out in open. अब यही चीज़ हुई थी जब सादियो माने एंड मोहम्मद साला का वो मेरे को पास नहीं करता, वो सेल्फिश है, ये वाला चीज़ जो इंसिडेंट हुआ था एक बार हुआ था लेकिन दिस वॉज स्पोकन अबाउट एंड टॉक्ड अबाउट बाय एवरी पंडित एंड एवरी न्यूज़ चैनल फॉर ऑलमोस्ट 1 or 2 years. और अब भी ये होता है कि अब वो टैग लग गया है कि सारा सेल्फिश है, वो माने को पास नहीं करता. माने के ऊपर भी कुछ ना कुछ टैग लग गया और इतना सारा कंट्रोवर्सी हो गया था. वो तो एक छोटू सा चीज़ था जो कि क्लॉप ने एक्चुअली दबा दिया था. उसके बाद नाउ यू डोंट सी एनीथिंग लाइक दैट. एटलीस्ट तुम देखने को तुमको कुछ नहीं मिलता है बट कमिंग आउट लाइक दैट खुले में ये सब बोलना थोड़ा तो यार नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है प्लेयर्स का भी व्हेन यू आर प्लेइंग विद देम टू ओपनली से समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे. बहुत ही डिफरेंट काइंड की न्यूज़ आ रही है हर जगह पे. एक चीज़ और है जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है शकीरी. अभी कुछ घंटों पहले ही लियोन ने स्टेटमेंट दिया दैट दे आर कंसिडरिंग कि वो शकीरी को ये विंटर ट्रांसफर विंडो में बेच देंगे. कितना ही टाइम हुआ है शकीरी को एट लियोन. यार आई रियली वॉन्टेड दिस डील टू वर्क. यू नो वाई ऐसा हो रहा है कि लिवरपूल का प्लेयर जो भी छोड़ के जहाँ पे भी जा रहा है इट्स नॉट पैनिंग आउट टू बी गुड. अब देखो ये भी बोल सकते हैं कि जर्गन क्लॉप एक बहुत ही महान मैनेजर हैं जो कि कोई भी प्लेयर दे दो उनको वो मैनेज कर लेंगे, वो उनसे बेस्ट ऑफ बेस्ट निकाल लेंगे. बट ये चीज़ हमारे लिए ही गलत है. यू नो वाई? कल कोई हमसे प्लेयर्स लेगा ही नहीं बिकॉज दे नो कि वो उनसे उतना आउटपुट निकाल नहीं पाएंगे. इट्स जस्ट जर्गन क्लॉप बीइंग दैट ग्रेटेस्ट मैनेजर दैट देयर इज, मैन मैनेजर, पीपल मैनेजर, कि वो सबसे वो काम निकलवा लेता है. What will happen? तुम खुद सोचो. शकीरी लेफ्ट 6 महीने के अंदर अंदर दे आर सेइंग कि वी आर पेइंग टू मच फॉर हिम एंड वी वांट टू सेल हिम. एंड जीनी वाइनल्डम लेफ्ट
वहाँ पर भी थोड़ा फीका ही पड़ा हुआ है. देन एमरी चान लेफ्ट, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ. देन फिलिप कुटिन्यो लेफ्ट एंड यू ऑल नो व्हाट हैपेंड टू दैट. हमें अभी तक पैसा नहीं दिया है बार्सिलोना ने. एंड एडम ललाना, अच्छा वो अभी ब्राइटन में हैं, तो जितना उनसे एक्सपेक्टेड आई थिंक ही इज़ डूइंग दैट. इट्स गुड, बट कोई भी प्लेयर ऐसा ब्रिलियंटली काम नहीं कर रहा लिवरपूल छोड़ने के बाद. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि बाद में कहीं हमको प्रॉब्लम ना हो कि ना हम नैट फिलिप्स या किसी को भी वी वांट टू सेल, क्योंकि प्लेयर्स तो खरीदने पड़ेंगे ही ना. दैट इज हाउ द क्लब इज गोइंग टू वर्क. एंड अगर ये बात फैल गई और लिवरपूल को ब्लैकलिस्ट कर दिया, नोबडी बाइज प्लेयर्स फ्रॉम लिवरपूल, भाई क्या होगा हमारा. पहले इतनी प्रॉब्लम में चल रहा है, एफएसजी पैसा निकालता नहीं है, हम प्लेयर्स को बेच नहीं पाएंगे तो खरीदेंगे कहाँ से यार. Oh my god, I so wanted एटलीस्ट कोई तो प्लेयर बहुत अच्छे से वर्क कर जाता आफ्टर लिविंग लिवरपूल. दिस इज क्वाइट स्कैरी एंड सैड, बट हाँ, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. आई हैड टू शेयर माई व्यूज विद यू. आई हैड टू टेल यू अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ. बहुत ही वियर्ड सी चीजें हो रही हैं एवरी डे. सो गाइज, डू कमेंट बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. Like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for all the support. But now, I promise it's the last video of the day because I'm actually exhausted. Namaste.